Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video, we have studied about the classification of Monera, that is Archaebacteria and Eubacteria, and we have discussed about the general characters of Cyanobacteria. And today in this video, we will discuss about Nostoc and Mycoplasma. Nostoc, that is an example of Cyanobacteria. Nostoc के बारे में डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट नोस्टोक का जो डायग्राम है वो मेंशन है एनसीईआरटी में. सो नोस्टोक इज इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम, बिकॉज नीट में क्या है, डायरेक्टली जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उठा के दे देंगे क्वेश्चन कि बताओ ये डायग्राम किसका है. तो जो हर एक डायग्राम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स एंड द डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो नोस्टोक है उसका ऐसा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नोस्टोक दे आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब जो नोस्टोक हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब वो जमीन पे भी पाए जाते हैं. नोस्टोक एक ऐसी बैक्टीरिया है जो एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है. ठीक है, दे अकर्स इन कॉलोनी. जो नोस्टोक है अगर हम उसके हैबिटेट की बात करें तो दे आर कॉलोनियल. कॉलोनियल का मतलब है ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं, कॉलोनी में प्रेजेंट रहते हैं. और जब नोस्टोक वाटर में, स्पेशली इन द वाटर, नोस्टोक कॉलोनियल फॉर्म में जब वाटर में प्रेजेंट रहता है तो उस कॉलोनी के बाहर एक शीथ, एक आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एक म्यूसिलेज की शीथ बन जाती है और वो जो नोस्टोक है एक बॉल की तरह नजर आता है एंड दैट इज नोन एज द नोस्टोक बॉल. ठीक है, नोस्टोक बॉल का क्या मतलब है, हमें पता है कि जो नोस्टोक है वो कॉलोनी में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, उसका हैबिटेट कॉलोनियल है. तो जब ये कॉलोनी में प्रेजेंट रहेगा तो इसके बाहर से क्या है, एक म्यूसिलेज की शीथ बन जाती है और वो एक बॉल लाइक अपीयरेंस देता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द नोस्टोक बॉल. अगर हम नोस्टोक की स्पीसीज के बारे में बात करें, एक ऐसी स्पीसीज दैट इज द नोस्टोक पंक्टिफॉर्म कहाँ पाई जाती है, इट प्रेजेंट इन द कॉरेलॉइड रूट ऑफ द साइकस. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है नोस्टोक विद द हेल्प ऑफ द कॉरेलॉइड रूट्स ऑफ द साइकस. साइकस की रूट्स जिनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, बिकॉज ये रूट्स क्या हैं, उन मिनरल्स को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती तो इन्हें बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है. सो नोस्टोक, ये इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नोस्टोक पंक्टिफॉर्म दैट इज प्रेजेंट इन द कॉरेलॉइड रूट्स ऑफ द साइकस. साइकस दैट बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो जब हम लोग प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे तो कॉरेलॉइड रूट्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे. टू टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द नोस्टोक. जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, नोस्टोक में दो तरह की सेल नजर आ रही है. एक सिंपल छोटी सेल है, ठीक है, और कुछ क्या है जो डार्क कर रखी है, जो शेड जिन पे कर रखी है, दे आर लार्जर इन साइज. दो तरह की सेल हैं, एक जो लार्जर सेल है और एक क्या है, दे आर नॉर्मल, दे आर स्मॉलर देन दीज लार्जर सेल्स. सो जो लार्ज सेल है दे आर नोन एज द हेट्रोसिस्ट. ठीक है, जो लार्ज सेल है दे आर नोन एज द हेट्रोसिस्ट और ये जो नॉर्मल सेल है दे आर नोन एज द वेजिटेटिव सेल्स. तो दो तरह की सेल नोस्टोक में पाई जाती है, दैट इज हेट्रोसिस्ट एंड द वेजिटेटिव सेल. हेट्रोसिस्ट इट इज लार्जर इन साइज एंड इट इज टू लेयर्ड. ठीक है, अगर सेल वॉल की बात करें तो दो लेयर प्रेजेंट रहती हैं और ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है इसका. यूबैक्टीरिया में यूजुअली सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, सेल वॉल में सेलुलोज नहीं मिलता, लेकिन हेट्रोसिस्ट एक ऐसी सेल है नोस्टोक की जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट रहता है. आउटर जो लेयर है उसमें सेलुलोज प्लस पेक्टिन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इनर में ओनली सेलुलोज प्रेजेंट रहता है. तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, बिकॉज बैक्टीरिया की सेल वॉल में तो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन है, सेलुलोज नहीं होता, लेकिन बायो में एक्सेप्शन मतलब इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हेट्रोसिस्ट का सेल वॉल is made up of cellulose and pectin, or we can say cellulose is present in the cell wall of heterocyst. ठीक है, अगर हम लोग इसकी पिगमेंट की बात करें सो ओनली क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट, फाइकोसाइनिन प्रेजेंट नहीं होता है एंड इट इज द साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन.
जो नोस्टोक को एनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसमें एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या है, इट इज साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, एनएरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। वेजिटेटिव सेल की बात करें, इट इज टू लेयर्ड बट इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। जो एक टिपिकल बैक्टीरिया की सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, तो जो वेजिटेटिव सेल हैं उनकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। वेजिटेटिव सेल को पेरिफ्री मतलब कॉर्नर और सेंटर से देखेंगे तो दो अलग स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग जो पेरिफेरल पार्ट है, कॉर्नर का जो पार्ट है उसको देखेंगे तो वो कैसा होता है, यूजुअली कलर्ड होता है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज द कलर्ड पार्ट एंड इट इज नोन एज द क्रोमोप्लाज्म, ठीक है। वेजिटेटिव सेल की बाउंड्री, पेरिफेरी का मतलब है बाउंड्री, तो जो बाउंड्री है लाइक दिस इज द बाउंड्री, ठीक है, तो ये बाउंड्री है और ये कलर्ड है एंड इट इज नोन एज द क्रोमोप्लाज्म। और जो सेंट्रल पार्ट है वो कलरलेस है एंड इट इज नोन एज द सेंट्रोप्लाज्म। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पेरिफेरी दैट इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म व्हाइल द सेंटर पार्ट इज नोन एज द व्हाट इज सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलरलेस है और क्रोमो का मतलब पिगमेंट, कलर, तो जो पेरिफेरी क्या है, इट इज द कलर्ड पार्ट। इसमें स्पेसिफिक गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो ब्योंसी प्रोवाइड करते हैं। ब्योंसी दैट इज वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, उनको सिंक नहीं होने देते। पिगमेंट की बात करें देन क्लोरोफिल ए एंड सी फाइकोसाइनिन दोनों ही जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं वेजिटेटिव सेल में। रिप्रोडक्शन की बात करें बेसिकली, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, ठीक है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, स्पेशली दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। Next is mycoplasma, the smallest cell. They are also known as the joker of the plant kingdom. ठीक है, ये जिसका भी हम बोल देते हैं दिस इज नोन एज दिस, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। So they are known as the joker of the plant kingdom or the bacteria with their coat. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, बैक्टीरिया with their coat or the joker of plant kingdom. E. Nocard and E. R. Rokes had discovered these organisms from the pleural fluid. Pleural fluid means जो लंग्स की आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, और उनके बीच में आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। तो नोकार्ड और रोक्स ने प्लूरल फ्लूइड से कुछ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था जो, और एंड स्पेशली वो जो कैटल है इट वाज सफरिंग फ्रॉम द प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, एक कैटल था वो प्लूरोनिमोनिया से सफर कर रहा था और उसके जो प्लूरल फ्लूइड में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया गया एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट prokaryotes, they are the smallest cell, they are the smallest microorganisms, स्पेशली जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, इनको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स पे इन्फेक्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द किंगडम मोनेरा, नॉट ओनली अबाउट द माइकोप्लाज्म, इट इज अबाउट द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स हमने सब कवर कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं देन यू कैन गो and watch the previous videos and learn about the kingdom Monera. In the next video, we will start a new kingdom that is the kingdom Protista. उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चंस आए हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।